तो प्यारे साथियों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं सौरभ आपके पर एलिफेंट मोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि हमारे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, आज उसी प्रकार से एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ एक नए जोश और एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या है, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसका आंसर क्या देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। किसमें देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का मुझे पता चले कि कितनी प्रिपरेशन इतनी अच्छे लेवल की है। आई होप मैं आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वो कहता है एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? जो चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है वह भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है? और फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? अगर हम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा कहाँ? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु। बेंगलुरु। अगर मैं आपसे पूछूं कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो अगर मैं नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं, नरेंद्र मोदी, तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद में। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। कौन? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ हो जाएगा हमारा? हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। राजीव गांधी हो जाएगा हैदराबाद में। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ग्रीन पार्क। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट किसके स्टेडियम की बात करूं तो वह है क्या? ग्रीन पार्क। तो ये कहां पर है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। ये हो जाएगा हमारा कानपुर यूपी। कहाँ? कानपुर यूपी। कौन सा? ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र में कौन सा है? सबसे छोटा क्षेत्र में कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। अगर मैं लक्षद्वीप के एरिया की बात करूं, टोटल एरिया ऑफ कितना है? लक्षद्वीप कितना होगा? तो यह होगा हमारा 32 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 32 किलोमीटर स्क्वायर, 30 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप जो है। अगर मैं सबसे बड़ी यूटी की बात करूं एरिया की दृष्टि से, सबसे बड़ी यूटी की बात करूं एरिया की दृष्टि से, तो वह हो जाएगा हमारा क्या? लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है, बिरजू महाराज और लक्षू महाराज किस नृत्य से संबंधित नृतक हैं? जो बिरजू महाराज हैं और लक्षू महाराज हैं वह किस नृत्य से संबंधित क्या है? नृतक हैं। वह कौन सा नृत्य है जिसमें ये अपना प्रदर्शन करते हैं? कौन सा नृत्य है वो? तो वह नृत्य हो जाएगा हमारा कथक। क्या हो जाएगा? कथक। कौन से नृत्य संबंधित हैं ये? कथक। अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय शिवाजी, कौन? भारतीय शिवाजी किस नृत्य से संबंधित नृतक हैं? किस नृत्य से संबंधित नृतक हैं? तो ये किससे हो जाएंगे? मोहिनी अट्टम से। किससे हो जाएंगे? मोहिनी अट्टम से। मैं आपसे पूछूं केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित नृतक हैं? तो वह कौन सा नृत्य है? वह हो जाएगा हमारा ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन व सीमा परिवर्तन कर सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन व सीमा परिवर्तन कर सकती है? वह कौन सा अनुच्छेद है? वह कौन सा आर्टिकल है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो वह आर्टिकल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर मैं आपसे पूछूं अनुच्छेद 2 में जो कहा गया है सिक्किम के बारे में, किसके बारे में? सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम के बारे में जो कहा गया है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, तो इसके जो पहले बात करते हैं हम, सिक्किम जो हुआ था, क्या हुआ करता था? एक शहर राज्य हुआ करता था। 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको क्या कहा गया था?
सहराज्य। सिक्किम क्या हुआ, एक सहराज्य होगा। 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975, इसको क्या बोला गया, 22वां, ये क्या बना, पूर्ण राज्य बना, 22वां सिक्किम जो है। सिक्किम के बारे में कुछ फैक्ट हैं। 36वां संविधान संशोधन के तहत यह 22वां पूर्ण राज्य बना। क्या बना, 22वां पूर्ण राज्य बना। इसके शासक कौन हुआ करते थे, शासक कौन हुआ करते थे, नामग्याल वंश के। किसके, नामग्याल वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसकी, कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोशिका का जो केंद्रक है वह क्या है, कोशिका का केंद्रक है वह क्या है, तो वह आ जाएगा हमारा मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, तो यह हो जाएगा हमारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा क्या, कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया था। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, किसका गठन किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर हम 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया इसकी बात करें तो यह था हमारा नीति आयोग। कौन था, नीति आयोग। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। इसका अध्यक्ष कौन होता है, हमारा पीएम। कौन होते हैं, पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता, कौन था वो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो वह हो जाएंगे हमारे केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। अभी वही क्वेश्चन करा था, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित नर्तक हैं, तो ये किससे थे, ओडिसी से। किससे, ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है क्या, सबसे पुराना वेद है, तो वह कौन सा वेद है, ऋग्वेद। ऋग्वेद। इसके अंदर क्या आता है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था उसके हमारे अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो यह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कौन थे, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। कौन थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। कौन थे, कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकल नागरिक संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से संबंधित है। जो एकल नागरिक संसदीय प्रणाली है वह किस देश के संविधान से संबंधित है, देश के संविधान से संबंधित है, तो वह कौन सा देश है, वह हो जाएगा हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल आर्टिकल 61, क्या आर्टिकल 61 उपराष्ट्रपति पद न्यायिक पुनर्वालोकन, यह किस देश के संविधान से संबंधित है? यह किस देश के संविधान से संबंधित है? तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर मुझे, किस देश के संविधान से संबंधित है। तो यह हो जाएगा हमारा अमेरिका के संविधान से। किससे? अमेरिका के, अमेरिका के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। साथ के साथ रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, राजीव गांधी हैदराबाद में, और ग्रीन पार्क कानपुर यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। कितना है? 32 वर्ग। सबसे बड़े की बात करें तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिरजू महाराज लक्ष्मू महाराज किस नृत्य से संबंधित नर्तक हैं? तो हमारा कौन सा था? वो कथक। मैं बात करूं अगर केलुचरण महापात्रा की तो किससे थे वो? ओडिसी से। भारत शिवाजी की बात करूं तो मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन कर सकती है? तो आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। कोशिका की आत्मघाती थैलियां कैसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था? नीति आयोग का गठन किया था। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। अध्यक्ष इसका पीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? तो केलुचरण महापात्रा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 10 मंडल आते हैं इसके अंदर, 1028 सूक्त आते हैं। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो? व्योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एकल नागरिक संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से संबंधित है? तो यह किससे है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत किसके संविधान से संबंधित है? किस देश के संविधान से संबंधित है? तो वह किसके संविधान से संबंधित है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर मैं आपसे पूछूं बाराबंकी जो कि क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है, वह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है बाराबंकी क्रिकेट स्टेडियम? आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका साथ के साथ। तो दोस्तों इसी प्रकार चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन जो कहता है कि ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? जो ध्यानचंद पुरस्कार है, भारत खेल रत्न पुरस्कार है, वह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, किस वर्ष शुरू हुआ था हमारा ध्यानचंद पुरस्कार? तो यह हुआ था 2000 में, सन 2000 में। कब? सन 2000 में। सन 2000 हमारा क्या हुआ था? ध्यानचंद पुरस्कार शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? जब केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि केरला गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे हमारे शशि थरूर। कौन हो जाएंगे? शशि थरूर। अगर मैं शशि थरूर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं, किसकी बात करूं? रचनाओं की बात करूं, पुस्तकों की बात करूं, तो वो कौन कौन सी हैं? जैसे इंग्लोरियस एम्पायर एक हो जाएगी इनकी, इंग्लोरियस एम्पायर किससे संबंधित है? इंग्लोरियस एम्पायर से जो बुक है वह है शशि थरूर से। एक है रेट अ लव स्टोरी, अ लव स्टोरी किससे संबंधित है? ये हो जाएगी शशि थरूर से संबंधित। तुम्हारा जो क्वेश्चन था वह था केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। इंग्लोरियस एम्पायर्स रेट अ लव स्टोरी किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता
किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? जो हमारा भारत है और क्या है बांग्लादेश है, इनके बीच एक भूमि सीमा समझौता हुआ था, वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है? वह कौन सा संविधान संशोधन था? तो वह था हमारा 2015 में, 2015 में संविधान संशोधन कौन सा था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ, या उसके बारे में यह संविधान संशोधन बताता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? भारत व बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 2015 में संविधान संशोधन जो था वो 100वां था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? भारत के सबसे दक्षिणी सिरे मतलब साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। कुछ बेसिक फैक्ट बताता हूँ पॉइंट से संबंधित। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत का जो बिंदु है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा हमारा क्या? इंदिरा कोयल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कोयल हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? गौर मोता, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। अगर मैं इधर बात करूं ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? कीवितु। क्या हो जाएगा? कीवितु। वैसे अगर हम भारत के दक्षिणी सिरे की बात करें, भारत के सबसे नहीं ओनली दक्षिणी की बात करें, तो हमारा कन्याकुमारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्याकुमारी। लेकिन इसका लास्ट एंड पॉइंट बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा क्वार्टज। क्या हो जाएगा? क्वार्टज। इसका केमिकल रिएक्शन है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिना बुझा चूना को और किस नाम से जाना जाता है? बिना बुझा चूना को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम बोल सकते हैं आसमिक चूना। आसमिक चूना, बिना बुझा चूना। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वो होता है CaO। क्या? आसमिक चूना बिना भुजा चूना, केमिकल फॉर्मूला CaO। क्या होता है? CaO। मैं आपसे पूछूं सफेद पेट्रोल, क्या? सफेद पेट्रोल, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है जिंक सल्फेट। क्या? जिंक सल्फेट। अगर मैं आपसे पूछूं जिप्सम का फॉर्मूला, क्या? जिप्सम का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? CaSO4 into 2H2O। क्या? CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादरअट्टम के नाम से भी जाना जाता था? किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादरअट्टम के नाम से भी जाना जाता था? तो वह कौन सी शैली है? तो वह है हमारी भरतनाट्यम। कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित क्या है? नृत्य है। किस राज्य से संबंधित नृत्य है? शुरुआत क्या इसकी? शुरू शुरू किसने किसने की थी? अला रिपु। अला रिपु, अला रिपु। अगर हम उसकी जानकारी की बात करें, भरतनाट्यम की जानकारी की बात करें, तो यह नाट्य शास्त्र, किसमें? नाट्य शास्त्र में भरतमुनि, और अभिनय दर्पण में नंदिनी शंकर, नंदिनी स्वर, नंदिनी स्वर। तो भरतनाट्यम जो है यह हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को, हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया? किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया? तो क्या किया? तो आर्द्रता मापी। उपकरण का नाम क्या हो गया? आर्द्रता मापी। मैं आपसे पूछूं कि बैरोमीटर के लिए, बैरोमीटर जो है वह किस में यूज होता है? किसमें
यूज होता है, तो वह किसके लिए होता है? दाब के लिए यूज होता है। किसका? बैरोमीटर का। मैं आपसे पूछूं कि तेज मापी का मतलब क्या है? कि इसका संबंध वाहन की गति से है। किससे है? वाहन की गति से है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वायु वेग मापी, क्या? वायु वेग मापी, तो यह किससे संबंधित हो गया? सीधा पता चल रहा है, हवा का वेग। किसका? हवा का वेग। मैं आपसे पूछूं हाइड्रोमीटर, क्या? हाइड्रोमीटर, तो यह हमारा लिक्विड की डेंसिटी को बताता है। किसको बताता है? लिक्विड की डेंसिटी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो अनुच्छेद का उल्लंघन है। अगर 12 वर्षीय जो बच्चा है वह किसी कारखाने में क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है कि यह उल्लंघन हो रहा है? उस अनुच्छेद का, उस आर्टिकल का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। वह कौन सा आर्टिकल है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। तो वह आर्टिकल की अगर बात करें तो 23 और 24, 23 और 24 के अंतर्गत यह हमें बताया गया है। इसके अंतर्गत 23, आर्टिकल 23 और 24, इसको बोलते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना, उसकी कोई मर्जी नहीं है, कोई मन नहीं है, उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, तो यह क्या हो रहा है? उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। किस आर्टिकल के तहत? 23 और 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जो 10वीं हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसकी समय अवधि क्या थी? उसका टाइम पीरियड कितना था? तो वह था हमारा 2002 से 2007। क्या था? 2002 से 2007। किसका? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। किसकी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? अगर हम इसके मुख्य लक्ष्य की बात करें तो यह प्रति व्यक्ति आय को डबल करने के लिए, क्या? प्रति व्यक्ति आय को डबल करने के लिए। लक्षित विकास दर, इसकी लक्षित विकास दर जो थी वह थी 81%। एक फैक्ट लेंगे, लक्षित विकास दर, लक्षित विकास दर 81%, 81%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंचल झील, कौन सी झील? सैंचल झील किस राज्य में स्थित है? अगर हम सैंचल झील की बात करें तो वह किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारी हो जाएगी वेस्ट बंगाल। किसमें? वेस्ट बंगाल में। मैं आपसे पूछूं बेला सागर जो है वह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य में स्थित है बेला सागर? क्या? बेला सागर किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। अगर हम बेला सागर की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा यूपी में। किसमें? यूपी में। अगर मैं बात करूं तो सुखना झील, कौन सी? सुखना झील। सुखना झील की बात करें तो वह कहाँ हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे इसका आंसर। यह हो जाएगी हमारी चंडीगढ़ में। किसमें? चंडीगढ़ में। बेला सागर यूपी, सुखना झील चंडीगढ़ में। मैं आपसे पूछूं पिछौला, क्या? पिछौला, पिछौला किसमें हो जाएगा हमारा? राजस्थान में। राजस्थान में पिछौला। तो जो हमारी सैंचल झील थी वह थी हमारी वेस्ट बंगाल में, बेला सागर यूपी में, सुखना झील चंडीगढ़ और पिछौला राजस्थान में। तो अभी साथ के साथ मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ क्वेश्चन का। जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट वन, 11 क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? जो खेल रत्न पुरस्कार है ध्यानचंद, वह हमारा स्टार्ट हुआ था सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है शशि थरूर। इनकी और पुस्तकें कुछ इंपोर्टेंट, इनग्लोरियस एम्पायर्स, रियोट लव स्टोरी, तो किसकी पुस्तकें हैं? शशि थरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 2015 में संविधान संशोधन कौन सा था? वह 100वां संविधान संशोधन। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन। भारत के सबसे दक्षिण सिरे का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। उत्तरीय की बात करें इंदिरा कॉल,
पश्चिमी की बात करें तो गोरमुता, अगर पूर्वी की बात करें तो कीवतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो यह हुआ क्वार्टेज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अस्मित आस्मित चूना जो है इसको क्या बोला जाता है? बिना भुजा चूना। इसका फॉर्मूला जो होता है CaO, क्या होता है? CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। किससे संबंधित? तमिलनाडु। स्वरूप अलारिपू, क्या? अलारिपू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो वह हो गया हमारा आर्द्रता मापी। अगर हम बैरोमीटर की बात करें, किसकी बात करें? बैरोमीटर दाब से संबंधित है, हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व से संबंधित है, तेज मापी वाहन की गति से संबंधित है और वायु वेग मापी हवा का वेग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो अनुच्छेद का उल्लंघन है 23 और 24। किसका? 23 और 24। क्या होगा इसका मतलब? अगर 12 वर्ष का बच्चा है वो काम कर रहा है तो उसका क्या हो रहा है? एक्सप्लोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या, उसका टाइम पीरियड क्या था, कितना था? तो वह था 2002 से 2007। लक्ष्य क्या था? प्रति व्यक्ति आय को डबल कर देना। क्या कर देना? डबल करना। लक्षित विकास दर कितनी थी? 81%। सैंचल झील किस राज्य में स्थित है? तो वह है हमारी वेस्ट बंगाल में। अगर बैरा सागर की बात करें तो यूपी में, सुखना झील की बात करें तो चंडीगढ़ में, पिछोला की बात करें तो राजस्थान में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आज की क्लास हम यहीं करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आज को अपनी क्लास आज की अच्छी लगी होगी।